हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक शर्मा आप सब लोग स्वागत करता हूं आज के इस जबरदस्त से भी जबरदस्त सेशन में। जबरदस्त क्यों है, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखो यार, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक अंदाज है, लेकिन अंदाज इस बार थोड़ा सही तरीके से जा सकता है। कैसे? 1 लाख से ज्यादा बच्चों को डाटा हमारे पास अभी जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, 1 लाख से ज्यादा बच्चों को डाटा है, जो कि मोर देन इनफ है एक पिक्चर देखने के लिए कि लगभग ये कट ऑफ रह सकती है। आओ पहले इसको सिंपल साधारण अक्षरों में समझते हैं कि कट ऑफ हमने कैसे प्रेडिक्ट की। आप भी देख सकते हो, बहुत सिंपल सा तरीका है। 1 लाख से ज्यादा बच्चों को डाटा हमारे पास है। चलो और देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल वैकेंसी कितनी आई है, कैटेगरीज वाइज कितनी कितनी पोस्ट है हमारे पास। जो है यहाँ पे ग्रेड पे लिखा हुआ है, किस ग्रेड पे की कितनी कितनी पोस्ट है। सबसे पहले अगर मैं टोटल वैकेंसी के बारे में बात करता हूं तो हमारे पास टोटल वैकेंसी जो है वो 17,426 वैकेंसी है। ये टोटल की बात कर रहा हूं, इन टोटल जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सब की बात कर रहा हूं। उसके बाद यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी इन सब के बारे में बात की। अब ध्यान से देखना, 4600 ग्रेड पे के बारे में जब मैं बात करता हूं तो जनरल की वैकेंसी जो है 2372 है, ओबीसी की वैकेंसी 1419 है, ईडब्ल्यूएस की 531। ऐसे आप वैकेंसी आप देख सकते हो किसकी कितनी है, 872 है, 447 है। ये लगभग वैकेंसी 4600 ग्रेड पे की बारे में बात करो। बाकी ओवरऑल में जनरल की है 7328, फिर ओबीसी की है जो लगभग 4285, ईडब्ल्यूएस की है 1641, एससी की है 2676, एसटी की है 1496। ये अलग अलग वैकेंसी है। अब हमारे पास डाटा कैसे है, देखो दो तरह का डाटा होता है, एक होता है रो स्कोर, एक होता है नॉर्मलाइज स्कोर। हम दोनों तरीके से देखते हैं इसको कैसे कैसे। आओ जरा देखो यार, अब ये डाटा बहुत अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना, मैं क्या क्या बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं सबसे पहले हमारे पास रो मार्क्स का स्कोर है और ये नॉर्मलाइज स्कोर है। पहले रो देखते हैं। हमने कैटेगरी क्या रखी, 350 से ज्यादा, 340, 330, 320, 318, 316, 314, 312 और 310 हर एक पॉइंट पे देखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले जब हमने 350 नंबर वाले बच्चे देखे तो हमारे पास जो रो मार्क्स वाले थे वो बच्चे आए हैं 46। टोटल कितने, 46 बच्चे। जनरल कैटेगरी के अंदर 21 हैं, ओबीसी के अंदर 13, ईडब्ल्यूएस के 12, एससी और एसटी के लिए 0 कोई बच्चा नहीं है। लेकिन जैसे हमने इसको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में देखा तो हमारे पास नंबर बढ़ के कितना हो गया सर, नंबर बढ़ के हो गया हमारे पास 77, यूआर का 39, ओबीसी का 23, ईडब्ल्यूएस का 15, एसटी का और एससी का ये 0 ही है। तो मेरे पास बच्चा समझ में इतना है। फिर हमने 340 का देखा कि 407 बच्चा है, वही जब नॉर्मलाइज में देख रहे हैं तो 593 है। देखो मार्क्स का फर्क तो आ रहा है, नॉर्मलाइज में मार्क्स बढ़ते हैं तो ये वही नंबर है। अब ऐसे करते करते पहले मैंने अपने दिमाग में सोचा कि टोटल वैकेंसी, जर्नल की बात करते हैं, फिर धीरे धीरे कैटेगरी वाइज देखते हैं कि जर्नल में इधर देखो। अब मेरे पास टोटल वैकेंसी है 17,000 वैकेंसी है, तो मैं टोटल देखता हूं यहाँ पे रैंक जो है 17,000 के अराउंड। तो मुझे यहां दिखाई देता है 305 से 310 के बीच में यहाँ पे टोटल सीटें खत्म हो रही है ना। 17,000 टोटल है, तो ये वाला नंबर जो है मुझे दिखाई दिया 310 से 305 वाला। अब मैंने इसका नॉर्मलाइज्ड वर्जन देखा तो नॉर्मलाइज्ड में 310 पे देखा तो 18,000 के आसपास मुझे सीटें दिखाई दे रही हैं। तो मतलब 310 में मान के चल रहा हूं कि यहां तक 18,000 सीटें आ रही हैं। रैंक अभी यहां तक दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसको कैटेगरी में देखेंगे तो अंतर आएगा। तो मैंने यहां तक देख लिया, तो मैंने एक लाइन खींच ली कि 310 से ऊपर ऊपर पहले देखता हूं, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले जर्नल को देखते हैं। जर्नल की टोटल सीट है 7,328। तो इधर देखते हैं। सबसे पहले हम जर्नल पे यहां गए, जर्नल की हमने देखी 7,000 तक यहां पे आ रही इन बिटवीन, तो 310 वाला यहां पे इन जर्नल आ गए। जर्नल अब देखो यहां पे 310 के अराउंड, तो मुझे दिखाई दिया कि 305 और 310 के बीच में, वैसे तो बिल्कुल 310 के अराउंड ही है, मुझे यहाँ पे 6,951, ठीक है, लगभग जो है इतना रैंक दिखाई दे रही है। यानी अगर 310 वाला कोई मामला है तो यहाँ पे बात बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। लेकिन मेरे पास कंप्लीट बच्चों को डाटा नहीं है, लेकिन 1 लाख बच्चों के आसपास मुझे एक समझ में आता है यार ये बच्चे इतना स्कोर करे तो इसके आसपास मुझे कुछ समझ में आ रहा है यार इतना होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा बाकी जब 50,000 बच्चे आएंगे तो ऑब्वियसली ये बात ऊपर भी जा सकती है ना, और थोड़ा नीचे भी आ सकती है। तो अभी ये मैं मान के चल रहा हूं कि 310 के अराउंड जो है मेरी जर्नल की अराउंड अराउंड जो है मामला दिखाई दे रहा है ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, जब मैं यहाँ पे कई बच्चे कहेंगे सर 4600 ग्रेड पे के लिए बताना, तो वहां पे वैकेंसी 4600 के हिसाब से 2300 वैकेंसी है, 2372। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो 310 से पहले तो कोई 320 से पहले तो कोई मतलब ही नहीं है कि मैं देखूं, क्योंकि मेरे पास जो बच्चों का डाटा है उसमें ही 320 पे 3700 बच्चा आ रहा है, 3700 बच्चा मुझे यहीं पे दिखाई दे रहा है। तो अगर जो 4600 ग्रेड पे के लिए ट्राई कर रहे हैं या उसके लिए देख रहे हैं तो 330 से 320, अब वो हो सकता है
अब वो हो सकता है वो 320 हो, 325 हो, 326 हो, 324 हो, लेकिन अगर 4600 ग्रेड पे के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको 320 प्लस तो एनी हाउ जाना पड़ेगा, क्योंकि डाटा तो यहीं पे हमें बता रहा है कि 3700 बच्चे तो इससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं और टोटल सीट जो है वो 2300 है। तो एनी हाउ वो 325 320 होगा, क्योंकि अगर मैं इन दोनों के बीच में अंतर देखूं 330 से 320 के बीच में, तो नंबर तो 10 है, लेकिन बच्चे अगर मैं देखूंगा इधर देखो 1300 है और 3700 है, 700 यहाँ, 1000 यहाँ और कितना है 700 यहाँ, तो लगभग लगभग जो है यहाँ पर 2-2.5 बच्चों का अंतर आ रहा है ना। इतना अंतर मुझे देखने को मिल रहा है, इतना अंतर तो है, ठीक है। तो लगभग लगभग जो है हम लोगों को 2400 के अराउंड जो है बच्चा देखने को मिलेगा इसके बीच में, तो अच्छा खासा यहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो 324 25 26 कुछ भी जा सकता है। अब थोड़ा और आगे आते हैं, ये तो मुझे समझ में आ गया कि 310 वो मिनिमम अभी तक लेवल है जहां पे मैं जर्नल के लिए अपना देखूंगा। तो जो बच्चा 310 के अराउंड है वो सोचे कि वो कर सकता है। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, सीटें हमारे पास 7328 हैं। आप कह रहे हो सर आप 69 पे देख रहे हो, भाई फिर से कह रहा हूँ बच्चे थोड़े और भी अभी ऐड होंगे, सारे बच्चे नहीं है इसके अंदर। अब दूसरा देखते हैं, अब ओबीसी के बारे में चर्चा करते हैं। ये है ओबीसी वाला। ओबीसी में हमारे पास टोटल सीट है 4285, ठीक है 4200 सीट है। तो मुझे क्या देखना है, मैं 310 के अराउंड देख रहा हूं, तो यहां पर कितना आ रहा है सर, यहां पर आ रहा है 6541, यानी यहां पर सीटें भी मैच नहीं हो रही हैं। मैं ओबीसी के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पे तो ऑलरेडी बच्चा ज्यादा है, तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, मुझे थोड़ा और ऊपर जाके देखना पड़ेगा। तो मैं यहां कहीं देख रहा हूं, देखो यहां कहीं देख रहा हूं। तो सर ओबीसी नॉर्मलाइज में आना सर, 310 में यहां पर 7416 बच्चे हैं, मेरे पास टोटल सीटी 4200 है। तो अगर मैं इसको पुश करके आऊंगा ना तो यहां कहीं आ रहा हूं, तो 316 के अराउंड मुझे 318 के बीच में ओबीसी दिखाई दे रहा है, ठीक है 316 318 के बीच में, देखो इसके बीच में कई नंबर है। तो ओबीसी वाले की कट ऑफ जर्नल से ऊपर दिख रही है। अब वो बाद में पता चलेगा कि ओवरऑल डाटा क्या कह रहा है, लेकिन इस चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब आगे आना ईडब्ल्यूएस का देखते हैं। ईडब्ल्यूएस के पास मेरे पास टोटल सीट जो है वो 1641 है। 16, अच्छा इसकी ना अगर मैं ओबीसी के बारे में 4600 पे ग्रेड में देखता हूं तो मेरे पास टोटल सीट जो है वो 1419 है। ओबीसी के बारे में बात कर रहा हूं 1419, रैंक देखते हैं 1419 यहां पे आता है। ये देखो इस कैटेगरी के अंदर 320 से 330 वाली, तो जनरल वाला जो आपने देखा था उसी कैटेगरी के अंदर ही ओबीसी कैटेगरी वाले लोग भी फाइट करेंगे। इवन मुझे लगता है कि ये तो और क्लोज जा रही है, क्योंकि ये जर्नल से ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, ऐसा देखने में लग रहा है। ये वाला चार्ट तो देखने में यही लग रहा है कि इससे ऊपर जा रही है। फिर आते हैं ईडब्ल्यूएस का, ये हमारा ईडब्ल्यूएस ध्यान से देखना, इसमें टोटल सीट जो है वो 1641 है। 1641 आओ जरा, 310 है ना, 310 पे मैच नहीं कर रहा है मेरा, यहां कहीं आ रहा है। तो इवन यहां पे कितना है 1641, ये पे आ रहा है ये। और अगर मैं इसका नॉर्मलाइज स्कोर देखता हूं, नॉर्मलाइज स्कोर तो मेरा ईडब्ल्यूएस का सर यहां पे जा रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो मतलब ये रैंक तो और ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीटें बहुत कम है और मैं साफ देख पा रहा हूँ कि रैंक धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि सर कट ऑफ जब हम सोच रहे हैं कि अदर कैटेगरी का कम होना चाहिए, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। और वही अगर मैं ग्रेड पे 4600 पे जाऊं तो सिर्फ 500 सीट है, तो कट ऑफ देखो कहां टच कर रहा है, कट ऑफ कहां टच कर रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद एससी के लिए बात करें, 2600 सीटें हैं एससी के लिए, तो ये हमारा एससी के लिए टोटल सीटें जो हैं वो 2600 हैं। तो 2600 वाला स्लॉट हमारा ये वाला बनता है। ये वाला कौन सा स्लॉट है, 300 से 290 वाला। तो एससी के लिए अगर मैं नॉर्मलाइज स्कोर में देखूं तो टोटल सीटें 2600, तो मुझे कैटेगरी देखनी पड़ेगी ये वाली। तो 290 से लेके 300 वाला जो कैटेगरी है वो एससी के जो रैंक होल्डर है वो इसमें आएंगे। वही अगर इसमें 4600 पे ग्रेड है तो 872 सीट है, तो 872 का मतलब वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा, यानी 310 से 312 वाली कैटेगरी के अंदर एससी वाला 4600 पे ग्रेड के लिए फाइट करेगा, ये वाला है। अब आते हैं लास्ट एसटी के लिए। एसटी के लिए हमारे पास टोटल सीट जो है वो लगभग है 1500 के आसपास, यानी 1496 सीटें हैं। तो अगर मैं देखूं 1400 रैंक कहां पे आ रही, ये वाली कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये वाली 280 से लेकर 290 तक है। नॉर्मलाइज्ड में आ जाते हैं, नॉर्मलाइज्ड में तो नॉर्मलाइज्ड हमारा ये वाली कैटेगरी आएगी 280 से लेकर 290 वाली। तो अब मुझे एक पिक्चर क्लियर हो गई है कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर ये अच्छी खासी कट ऑफ पे दिखाई दे रहा है। वहीं एससी एसटी भी इतना कम नहीं है। एसटी के लिए बात करेंगे 280 से 290 और एससी के लिए बात करेंगे 290 से लेकर 300।
अब इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी देखने को मिलेंगी, बहुत सारे बच्चे, क्यों इन रैंक को वेरिएशन में डाल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कंप्यूटर में उलझ रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे जो टाइपिंग में भी होंगे, लेकिन अब उनका डाटा भी हमारे पास है। आप जरा देखते हैं। देखो यार, कंप्यूटर जिन्होंने टेस्ट फेल किया है बहुत ज्यादा नहीं है, 350 से ऊपर जो है बच्चे स्कोर करने वाले सिर्फ एक हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 13 हैं, यहाँ पे 48 हैं, यहाँ पे 160 के राउंड। तो मतलब आप देख सकते हो ये डाटा हमारे पास है, बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अब ओवरऑल पिक्चर हमारे सामने एकदम क्लियर है, किस में क्या क्या चीजें हैं। अब इसके हिसाब से हमारा कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या है। देखिए जी, सबसे पहले हम यूआर की जब हम बात करते हैं 316 से 318, फिर से मैं कह रहा हूं डाटा पूरा नहीं है, +-3 प्लस जो है कम ज्यादा का फर्क होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये वाली कट ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकती है। ओबीसी के बारे में बात करें 312 से 314 तक, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें 312 314, यहां पे हमने बात कर ली 294 से लेके 296, एसटी के बारे में बात करें 284 से लेके 286, +-3-4 जो है वेरी कर सकता है। आप लोगों के सामने डाटा है, उसके हिसाब से तो यही आइडिया लगता है कि ये कट ऑफ रहनी चाहिए। बाकी आप अपना व्यू पॉइंट जो है कमेंट सेक्शन में प्लीज बता सकते हैं। और कट ऑफ फिर से आप कहोगे कि सर थोड़ी ज्यादा ही लग रही है, कट ऑफ हमने थोड़ा सा ज्यादा मेंशन किया है, लेकिन इसके आसपास जाने की पूरी पूरी संभावना है। अब कहीं कहीं अगर आप देखोगे कहीं 305 लिखा है, कहीं 310 लिखा है, तो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हमारे पास जो डाटा है उसके हिसाब से राउंड अबाउट जो कट ऑफ निकल रही है वो ये है। +-3 का मैं डाटा फिर से कह रहा हूँ, इतना कट ऑफ वेरी करेगा ही करेगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं सब लोग जिन्होंने एग्जाम दिया है उन सबका अपनी कैटेगरी में जितना रैंक आए, जितने नंबर हैं एक्सपेक्टेड जो वो सोच रहे हैं उसमें सिलेक्शन हो। बाकी एसएससी देखो रंग दिखाई देगा, कुछ ना कुछ तो खेल करता ही है, तो वेट करते हैं एसएससी क्या अपना रंग दिखाता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।